अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2025 ये एक ऐसा हादसा हुआ है जो कि बहुत ही खतरनाक हुआ है। यानी कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगियां इस हादसे में सिमट चुकी हैं और ये पूरे देश के लिए दुख भरी खबर है। जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जो खबर है वो बहुत ही दर्दनाक है। ये एक भय बन चुका है आने वाली पीढ़ियों के लिए और भविष्य में जो हवाई यात्रा करने के लिए जो इच्छा जता रहे हैं उनके दिलों में ये भय अब निकल नहीं पाएगा। ये बहुत ही दर्दनाक भय है। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से ये घटना घटित हुई है और किस प्रकार से ये वाकया है जो हुआ है। तो इसको समझते हैं और पूरे देश में इस दुख की घड़ी की लहर दौड़ रही है। ये आसमान भी रो रहा है। जो अपने अपने ख्वाब लेकर के अपनी अपनी जिंदगियां जीने के लिए जो इच्छाएं व्यक्त करता है इंसान, वो सब धरी की धरी रह गई हैं। कुछ ही पल में ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। कितने परिवारों ने ये दुख दर्द झेला है और देखा है। तो भगवान से यही कामना करते हैं कि उनको ये शक्ति दे और माँ दुर्गे, माँ जो भी 9 देवियाँ हैं वो सब इस दुख को सहन करने की क्षमता उन परिवारों को दें जिन्होंने ये दुख दर्द देखे हैं और झेले हैं। किसी की माँ का लाल चला गया, किसी भाई की बहन छिन गई, किसी पिता के बच्चे चले गए और किसी का तो पूरा परिवार ही इस क्रैश में ख़त्म हो चुका है। ये खबर है अहमदाबाद की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ से एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए तैयार होती है बिल्कुल, और वो लंदन जाने के लिए रेडी हो जाती है और उसमें 242 यात्री सवार हो जाते हैं। पूरी की पूरी घटना को हम समझते हैं। मेडे 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 ये कॉल नहीं है, ये एक ज़िंदगी ख़त्म होने का वाकया है। अगर किसी भी प्लेन से एटीसी में ये आवाज़ सुनाई देती है, पायलट के द्वारा मेडे 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 शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो समझ जाइए ज़िंदगी और मौत के बीच में ये लड़ाई चल रही है। उस समय हक्के बक्के हो जाते हैं और आप देख सकते हैं ये है एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था और 242 यात्री इसमें सवार थे। 230 यात्री, 2 इसमें पायलट, एक को पायलट और एक पायलट, और 10 इसमें जो हैं वो स्टाफ रहते हैं वो थे। यहाँ से ये विमान उड़ान भरता है अहमदाबाद से, और जब आप समझ सकते हैं कि भाई टिकट विकेट सब कुछ पहले से कंप्लीट हो जाती है और उसमें सभी के द्वारा जो एक संदेश दिया जाता है कि हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और हमारी यात्रा बहुत ही कुशल तरीके से जो है हम अच्छी तरीके से अपने गंतव्य मार्ग को प्रस्थान करने जा रहे हैं। ये जबान एक भय पैदा कर रही है। इस वक्त इतना दर्दनाक वाकया हुआ है जो कि आने वाले समय में अगर हम ये सोचें कि हमें प्लेन से जाना है तो ये वाकया हमें याद दिलाएगा कि कितनी खतरनाक है ये हवाई यात्रा, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। इसमें कई प्रकार से जो है समझा जा सकता है। ये था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जिसकी लंबाई 56.70 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 60 मीटर, इसकी ऊंचाई होती है 16.90 मीटर। 2 इंजन होते हैं और जब एक इंजन इसका काम करना बंद कर देता है तो दूसरा इंजन इसका चालू रहता है। लेकिन जब ऐसा अंजाम हो कि दोनों इंजन फेल हो जाएं तो उस समय कुछ भी नहीं बच सकता है, फिर ये नीचे ही आएगा साहब। ठीक है, तो पूरी जानकारी को समझते हैं। इसमें जो फ्यूल की कैपेसिटी होती है वो 1,26,206 लीटर की कैपेसिटी होती है। 1.25 लाख लीटर फ्यूल इसमें भरा जा सकता है। ये लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार रहता है और ये एक ऐसा विमान है जो आज तक क्रैश नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छी सेवाएं ये देता है, इसलिए इस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आज
इस घटना को अंजाम देने के बाद इस विमान से भी हमारा मन और हमारा दिल ऊब चुका है, यानी कि अब तो डर लगने लगा है। अधिकतम इसकी रेंज 13,620 किलोमीटर है, सीटिंग कैपेसिटी 250 से भी अधिक है और इसकी जो कीमत है वो 2.18 हजार करोड़ रुपए की कीमत है। ये जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है, ठीक है। और भी इसकी जो चीजें हैं वो देखते हैं। अधिकतम इसकी जो स्पीड है 954 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये अपनी उड़ान भरने के लिए जो है कारगर सिद्ध होता है, यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है और इसमें लंबी दूरी तय करने की क्षमता होती है। इसीलिए इस विमान को सबसे बेस्ट विमान माना जाता है, लेकिन इसने भी धोखा दे दिया है साहब। ये हम भगवान की इच्छा कहें या किसी का कहर कहें या किसी की साजिश कहें, ये कहना अभी असंभव होगा, ठीक है। इसमें आगे का जो हिस्सा होता है वो कॉकपिट होता है। इस कॉकपिट में पायलट, को पायलट, इंजीनियर्स वगैरह बैठते हैं और जो पीछे का जो बीच में जो हिस्सा होता है ये कैबिन होता है सब। और इसके पीछे ये जो आप देखते हैं ये यहाँ पे यात्री बैठे रहते हैं, सवारी बैठी रहती है, ठीक है। ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा इस प्रकार से रहता है। और इसके ये जो होते हैं ना, यहाँ पे ये डीजल होता है साहब, इसमें जो बोलते हैं ना हम कि इसका जो है फ्यूल होता है वो इनमें भरा रहता है। आगे की हम बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से घटना घटित हो जाती है। ये अहमदाबाद रनवे नंबर 23 से उड़ान भरता है और साहब उड़ान भरने के मात्र 2 मिनट के अंदर ही ये क्रैश हो जाता है। और ये क्रैश जब होता है तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक तरीके से क्रैश होता है। ये एक हॉस्पिटल का हॉस्टल था, उस हॉस्टल में यहाँ पर जो ट्रेनी जो डॉक्टर होते हैं वो खाना खा रहे थे। दोपहर का समय था, 1:38 पर ये वायुयान, ये एरोप्लेन एयर इंडिया का वहाँ से उड़ान भरता है और 1:40 पर ये ब्लास्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। 2 मिनट के अंदर अंदर ये दुर्घटना घटित होती है। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था अहमदाबाद का, वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मेघानी नगर है। इस मेघानी नगर में साथियों ये जो है ये आकर के गिरता है और इस हॉस्पिटल के हॉस्टल में जाकर के यहाँ पे क्रैश होता है, जिसमें ये बेचारे बेगुना डॉक्टर ट्रेनी वो भी मारे जाते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में घायल भी हो जाते हैं। ये बहुत ही दुखद भरी घटना है, बहुत ही दर्दनाक मौत मिली है इनको। आप समझ सकते हैं किसी जिंदे व्यक्ति को अगर कोई जलाए तो कितना दुख दर्द होता है, हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जब कोई जीव जंतु, कोई पक्षी भी अपने सामने मरता है और वो आग से जलता है तो कितनी पीड़ा होती है, आप समझ सकते हैं इसमें भी कितनी भयंकर पीड़ा हुई होगी। ये 2 जाबांज हमारे पायलट और को पायलट ये इस वायुयान को चला रहे थे, यानी कि इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुमित सभरवाल 8200 घंटे का एक्सपीरियंस होल्डर, वो ऐसे ही नहीं कर सकता है, ऐसे ही छोटी मोटी गलती को भी ये मिनटों सेकंडों में संभालने की क्षमता रखते हैं। और ये है क्लीव कुंडर, कुंदर जो है ये कुंदर ये भी कम नहीं है एक्सपीरियंस में, 1100 घंटे का एक्सपीरियंस इनको भी था, यानी कि ये एक अनुभवी थे दोनों के दोनों, ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। और ये भी आप देख सकते हैं ये इनका क्रू मेंबर स्टाफ ये भी नहीं रहे हैं। और भी जो हैं जिनकी अपने पास में इमेज नहीं है, आपने खूब वीडियो में देख लिया होगा और जान भी लिया होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने आया हूं कि ये जो घटनाएं घटित हुई हैं ये गवाह हैं, ये सबूत हैं इस चीज़ का कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है, इंसान कब चला जाए किसी को कुछ नहीं पता है। जो दर्द वही जानता है जिसने अपनों को खोया है, जिसने अपनों को खोने में जो दर्द झेला है, जो जितना नुकसान उसको हुआ है वही जानता है, जिसकी कीमत पैसों में अदा नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी हम टाटा को ये कहते हैं कि चलो ठीक है, होने को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन जो
ये आर्थिक मदद दे रहे हैं, ये 1 करोड़ रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से मदद दे रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट इस विमान हादसे में मारे गए हैं उनको 1 करोड़ रुपए की मदद हमारी तरफ से पर कैंडिडेट को दी जाती है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट जो ट्रेनी डॉक्टर सब जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे भाई, वो तो खाना खा रहे थे अपनी खुद की हॉस्पिटल के हॉस्टल में, समझ रहे हो। उनको थोड़ी ना पता था कि आसमान से हमारी मौत हमको लेने के लिए आ रही है। और ये देख सकते हैं एक आदमी बच गया है इसमें, उसका नाम जो है वो कुमार विश्वास रमेश है, जो 11A पे सीट नंबर पे 11A सीट नंबर पर बैठा हुआ था। इसके पास ही ये डोर होता है, एग्जिट डोर होता है। जैसे ही ये प्लेन, ये आगे का इसका हिस्सा होता है जहाँ पे आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा स्टाफ रहता है, पायलट को पायलट और ये तुम्हारे केबिन वाले, ठीक है। और फिर यहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट होती है जो यात्रीगण होते हैं उनकी। तो इस सीट पर 11A सीट पर जो बैठा हुआ था वो रमेश विश्वास कुमार था, जो ये विश्वास उसको एक विश्वास के रूप में ही जिंदगी दे गया कि आप नहीं मरेंगे, आप बच जाएंगे, ऐसा विश्वास उनको दिला गया। और ये यहाँ पर इमरजेंसी जो डोर होती है उसके माध्यम से ये नीचे आ चुके थे। अब ये नहीं पता है कि ये कूदे थे कि या दुर्घटना घटित होते ही ये हिस्सा टूट गया था या ये डोर खुल गया था। जैसे कैसे भी करके वो नीचे गिर गए थे और उस अग्निकांड से बच गए थे। जो ब्लास्ट हुआ था इसमें फ्यूल इतना भयंकर था, सवा लाख लीटर जो फ्यूल था वो इस हॉस्टल में जाकर के धमाका हुआ था। और ये हॉस्टल आप देख सकते हैं कैसे राख में तब्दील हो चुका है, इसका पूरा का पूरा जो कबाड़ बन चुका है। ये एरोप्लेन है एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो कि जिंदगी लोगों की जो ड्रीम यानी जो लोगों का सपना था वो सपना ही रह गया है। कोई डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तो कोई अपनी नौकरी छोड़कर अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए जा रहे थे, कोई बच्चे अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे, और कोई पूर्व मुख्यमंत्री अपने पत्नी अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे। उनके सबके सपने अधूरे रह गए हैं। इसने इतना खतरनाक काम किया है। और ये जो होता है ये होता है भाई ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स जो होता है, ये ब्लैक बॉक्स एक इस प्रकार का काम करता है कि जो भी उस हवाई जहाज में जो बात हुई है आपस में एटीसी की, और जो पायलटों ने जो बात की है, जो सवारियों को यात्रियों को जो पायलट कुछ समझाते हैं कि हम इस खतरे में हैं, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे सीट बेल्ट बांध लो, अपनी पेटी पैक कर लो, ये चीज़ें वगैरह वगैरह जो भी बातें होती हैं उन सभी को रिकॉर्ड करता है ये ब्लैक बॉक्स। ठीक है साहब। ये जो आगे की कॉकपिट होती है, इस कॉकपिट में जो भी बातें हो रही हैं वो सारी की सारी बातें इस ब्लैक बॉक्स में जो है रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है जो कि यहाँ की आवाज़ को यहाँ रिकॉर्ड कर लेता है। और ये FDR है, फाइट रिकॉर्ड डू नॉट ओपन, यानी कि जो भी बातें हुई हैं उनके बीच में वो सारी की सारी इस CVR में फिट हो चुकी हैं। और ये मिल चुका है, इसको बरामद कर लिया गया है, अब इसकी जांच चल रही है। यानी कि इसमें से किस प्रकार से उस आवाज़ को लिया जाता है उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या घटना घटित हुई थी, किस प्रकार से ये घटना हुई थी। ये सारी चीज़ें इस कॉकपिट में ही नज़र आएंगी अपने को। और ये जो कॉकपिट होता है यहाँ पे होता है, जो आप इस कॉकपिट को देख सकते हैं, ये एरोप्लेन के जो पायलट और को पायलट बैठे रहते हैं, ये जो भी बात कर रहे हैं उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है ये कॉकपिट। और इसमें ये सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और रिकॉर्ड होने के बाद में इनको सुना जा सकता है कि क्या बात हुई थी उनके बीच में। जो ATC होता है जो मदद करता है, तो वो ATC है, वो इस चीज़ को बाद में इसमें सुनते हैं वो सारे के सारे स्टाफ वाले कि क्या ऐसी बात हुई उन दोनों के बीच में, किस प्रकार से विमान क्रैश हुआ है, क्या क्या दिक्कतें उसमें आई हैं, क्या क्या पायलट ने बोला है, यात्रियों को किस चीज़ के बारे में बोला गया है। ये सारी चीज़ें इस कॉकपिट में रिकॉर्ड होती हैं साहब, जो यहाँ पे आराम से सुनी जा सकती हैं और देखी जा सकती हैं। अब आगे की हम बात करते हैं तो ये न्यूज़ खबरें सामने आ रही हैं
जो कि दिल दहलाने देने वाली खबरें हैं साहब, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। 268 की मौत हो चुकी है, इनमें 229 तो यात्री थे, दोनों पायलट थे और 10 क्रू मेंबर थे साहब। देश पर दर्द का आसमान टूट चुका है, बिल्कुल बहुत ही भयानक जो है ये वाकया हुआ है, जो इतना दर्दनाक है कि ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इतना दुख दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी भयंकर, जो एक दिल को दहला देने वाली बातें हैं, ये ऐसे शब्दों में बयां नहीं की जा सकती हैं। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी का भी निधन हो चुका है, वो भी यहाँ पे यात्रा कर रहे थे। क्रैश साइट पर तापमान 1000 डिग्री हो गया था। आप समझ सकते हैं, जब इतना फ्यूल भरा हो उस प्लेन में और फ्यूल भरने की वजह से इतनी भयंकर उसमें आग लगी है, इतना भयंकर धमाका हुआ है कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इंसानों की डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है, उनका डीएनए टेस्ट करके पता लगाया जा रहा है कि कौन किसका वंशज है। इतनी खतरनाक मौत भगवान किसी को ना दे। भाई हमें तो डर लगने लग गया है, पूरे देश में एक खौफ पैदा होने लग गया है और अब आए दिन ये क्रैश के मामले भी सामने आ रहे हैं। उधर केदारनाथ जी के जाते हैं तो वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। यात्रीगण अपनी जो अरमान हैं, अपनी जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वहां पर जाते हैं कि हम ऐसे घूमेंगे, हेलीकॉप्टर में रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वहां पर घूमेंगे, बद्रीनाथ घूमेंगे। और जब इन हेलीकॉप्टरों की क्रैश की खबरें हम सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। हम तो ये सोचते हैं कि अब जाएंगे ही नहीं, अब इतना भय बना रहता है। इसी वजह से ये जो कैंडिडेट है, ये जो बचा है, ये चमत्कार है एक, जो 242 में से सिर्फ एक कैंडिडेट बचा है जो विंडो सीट पर बैठा हुआ था और बाहर गिरा और बच गया, विश्वास कुमार। इसको एक अलग ही विश्वास हो चुका है। इस प्रकृति ने पता नहीं इसको ही कैसे बचाया, बाकी को क्यों नहीं बचाया, इसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। विश्वास 11A और रूपाणी 1D सीट पर बैठे थे, लेकिन रूपाणी जी 2 बार टिकट कैंसिल कराई थी रूपाणी जी ने, क्योंकि इनका लक्की नंबर 1206 था। इनकी गाड़ियों के नंबर भी 1206, इनकी स्कूटी के नंबर भी 1206, इनके मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 अंक भी 1206 और इनकी जो सीट बुक हुई थी और वो जो तारीख थी वो 12 जून 2025 दोपहर 12 बजे इनकी टिकट बुक हुई थी और 12/6 ही इनकी निधन की डेट बन चुकी। बताओ कितना बड़ा ये 1206 का शब्द इनके पीछे इनका साया बनकर घूम रहा था, ये किसी को नहीं पता है। 1206 ही इनका लक्की नंबर था, ये 1206 ही इनका अंतिम नंबर बन गया। इसको भी हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। पता नहीं किस आदमी के पीछे किस शब्द का, किन वस्तु का, किस चीज का क्या संबंध रहता है और वही संबंध उसका अंतिम संबंध बन जाता है, उनकी यादगार बन जाता है। हमें नहीं पता चल पाता है ये प्रकृति हमारे साथ क्या क्या करती है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जब बुरा होता है तो हम क्या सोचें फिर, आप समझ सकते हैं। आखिरी सफर जॉब छोड़ के बच्चों के संग पति के साथ लंदन जा रही थी डॉक्टर कौमी, और ये पूरा का पूरा परिवार हंसता खुलता हंसता खेलता परिवार इनकी मुस्कान छीन चुकी है। ये परिवार उजड़ चुका है, मानो अब ये धरती पर ही नहीं है। इनकी ये लास्ट की वीडियो, लास्ट की फोटोज अब एक यादगार बन चुकी हैं। ये परिवार नहीं रहा है अब। मृत यात्रियों में 169 तो भारतीय थे, 52 ब्रिटिश थे और 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई नागरिक था। और मेडे मेडे कॉल अनुभवी पायलटों ने पूरी कोशिश की और फिर मेडे मेडे कॉल की आवाज़ एटीसी को सुनाई देती है, जो एक रूह कपा देती है। आप सबको पता है मेडे मेडे कॉल का मतलब होता है हमारी मदद करो, हेल्प करो, हमारी सहायता करो, ये चीज़ें होती हैं। हॉस्टल पर विमान गिरने से 27 की मौत हो गई, इनमें 5 डॉक्टर थे और 20 से भी ज़्यादा लापता हैं। साथियों, इनका क्या कसूर था? ये तो खाना खा रहे थे, ये तो खुद के हॉस्टल में बैठे थे, इनको क्या लेना देना था किसी विमान से? ये तो गए भी नहीं थे, घर बैठे मौत आ चुकी है। कहते हैं ना कि मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती है, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए इंसान
अपने कर्मों को भी ना भूले भाई। देश दुनिया के बड़े विमान हादसे होते रहते हैं, और भी जो हम चीज़ बताते हैं आपको, ये देखो कितना हंसता खिलता परिवार, छिन गई इनके चेहरे की मुस्कान, परिवार हो गया खत्म। ये राजस्थान के 12 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपति हैं, ये पत्नी है, ये पति हैं, डॉक्टर हैं, इनके 3 बच्चे हैं। ये नन्हे नन्हे से मुन्ने बच्चे, इनकी मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। अब ये अलविदा हो चुके हैं, इस धरती पर नहीं हैं दोस्त। आप समझ सकते हैं शुभ और शगुन, ये लंदन घूमने जा रहे थे, ये उदयपुर के हैं, दोनों भाई बहन हैं, ये घूमने के लिए जा रहे थे। ये शुभ और शगुन, शुभ ये लड़का है और शगुन ये लड़की है, इसकी बहन है। ये शुभ अशुभ हो चुके हैं, शगुन इनका खराब हो चुका है, इस धरती पर अब ये नहीं है, इनकी मुस्कान ही बाकी रह गई, और वो भी अब तस्वीरों में देखने को मिल रही है। ये प्रकाश है, पितृ शोक में आए थे, और ये वर्दी चंद हैं जो घूमने आए थे। ये अभिनव है जो लंदन में बिजनेस करते थे। ये पायल है जो नर्सिंग के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी। ये खुशबू है जो पति के साथ रहने का सपना देख करके लंदन जा रही थी कि मैं 21 साल की है ये, कि मैं अपने पति के साथ रह करके आऊँगी लंदन में। अब ये सदा सदा के लिए चली गई हैं इस दुनिया को छोड़ करके। आप देख सकते हैं कितना बुरा हादसा हुआ है, उड़ते ही गिरा है विमान, 265 लोग मारे गए। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था ये एयर इंडिया का विमान, 230 यात्रियों से भरा हुआ विमान हॉस्टल पर जाकर के गिरा था। 625 फीट की ऊंचाई से ये विमान नीचे आने लग गया था, यानी कि मात्र 2 किलोमीटर ही दूर है। इनका जो कैमरा था ना, जो एयरपोर्ट में लगा हुआ कैमरा है, वो कैमरा आराम से उस यान को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वो विमान क्रैश हुआ है। कैमरा जो होता है, कैमरे की आंख ही हम मान सकते हैं, उसकी आंखों के सामने वो विमान मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही जाकर के मेघानी नगर की बिल्डिंगों में जाकर के क्रैश हो गया था। मात्र 2 किलोमीटर की ही दूरी है उस एरोप्लेन, उस हवाई अड्डे से। तो आप समझ सकते हैं 625 फीट की ऊंचाई पर एक बार जाता है और फिर वापस वो नीचे आने लग जाता है। उसके इंजन वगैरह काम करने बंद कर देते हैं, या उसमें कुछ भी खराबी हुई है वो उसको जो है ब्लैक बॉक्स में ही पता चल पाएगा। कुल यात्रियों में 169 भारतीय थे और दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू है, और ये जांच होनी भी चाहिए। पायलट ने 3 बार मेडे मेडे शब्द बोल करके मदद मांगी थी। कैप्टन सुमित को 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था, और वहीं जो को पायलट था उनको भी 1100 घंटे का जो है, क्लाइव कुंदर को भी 1100 घंटे का अनुभव था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 करोड़ रुपए परिजनों को टाटा देगी कि भाई जो भी कैंडिडेट इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं इस विमान दुर्घटना में, उनको टाटा ग्रुप की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख पाए होंगे। पूरा देश शोक में है और पूरा देश दुख की घड़ी में है, और इस दुख की घड़ी में उन परिवारजनों को शक्ति दे भगवान जिन्होंने अपनों को खोया है, और जो ये सपना देख रहे थे कि हम लंदन में जाके ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। उनके ड्रीम ही रह गए। वो ड्रीम लाइनर जो एयर इंडिया का 787 बोइंग विमान था, वो उनके सपनों पर पानी फेर गया, और कुछ ही पल में उनकी ज़िंदगी को मौत में बदल गया। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है जो हमें ये सिखाती है कि पूरे परिवार को भी एक साथ नहीं जाना चाहिए, और हमें ये भी सीख देती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए कर्म अच्छे ही करो, चाहे आप कुछ भी करो, कम कमाओ लेकिन अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ और अच्छे से रहो भाई। और इसमें ये चीज़ भी मायने नहीं रखती कि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसी घटना होगी, हम यहाँ जाएंगे तो घटना होगी। हमारे घर में रह कर के भी मौत हमें ले जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साहब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूँगा, और पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और आपको जो है रोज़गार के चैनल पर सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जो भी भाई सपने हैं आपने देख रखे हैं, सपने सबके होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कि कब मौत आ जाए, लेकिन सपने सब ही संजोते हैं।
जो भी कैंडिडेट भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और योजना का जो चैनल है उसके ऊपर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और टेलीग्राम के ऊपर आपको सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन दी जाती हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में, किसी भी योजना के बारे में जानकारी पाने के लिए आप इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए वही सभी प्यारे साथियों को इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।